हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 07 ड्रोना 2.0 सीरीज का। लेक्चर नंबर 06 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 07 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट को, और ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट को देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमसे ये कह रहा है, पहले पढ़ दूं कि 4 क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन 4 में हमारे पास में 10 क्वेश्चन गिवन है जिसको प्रूफ करना है, और कुछ हमने आइडेंटिटी को पढ़ा था। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। हिंट्स में आपके पास में गिवन है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो एलएचएस और आरएचएस को जो हमें प्रूफ करना है वो सेपरेटली लेकर इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम आरएचएस लेके चलते हैं, फिर एलएचएस लेके चलते, फिर हम आरएचएस को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर नहीं करेंगे, आरएचएस को भी सेपरेट करके हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और हम एलएचएस को लेकर चल रहे हैं 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। बच्चों सोचो कि क्या करोगे इसमें। सोचने की बात ही है। जो आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन जो डील करते हैं उसमें आपको सोचना पड़ेगा। कैलकुलस में बेसिकली सोचना ही ज़्यादा पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना है। इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आइए। तो अगर सेक को हम चेंज कर दें, हमने पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता 1 बाई कॉस थीटा। अगर इसमें हम चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, तो अपना शायद कुछ काम बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा कॉसेक लिख रहा है, देखो, कॉस ए प्लस 1। ये एलएचएस आया है। ये क्या आया हुआ है? एलएचएस आया हुआ है। ठीक है, अगर हम आरएचएस लेके चलते तो देखते हैं क्या आता है। आरएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अगर हम इसके डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ना छेड़छाड़ करें, छेड़छाड़ का मतलब है जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, और साइन स्क्वायर को हम लिख दें। क्या लिख दें? तो हम अगर इसको लिखें कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि डायरेक्ट इसको कैंसल आउट कर देते हैं कि एक को हम कटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सावधानी पूर्वक आपको काम करनी है। अब अगर ऐसा करें कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। तो a प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर हम लिखें, और 1 माइनस कॉस ए को कॉपी कर लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो कैंसल आउट होगा उसको हम, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या आया हुआ है? तो ये आरएचएस आया। Therefore LHS is equal to RHS
यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है, यहाँ से LHS RHS आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब इसके फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस sin A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। और आइडेंटिटी जो है अपने को यूज करना है, वो करना है cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो LHS लेके चलते हैं, ये क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, ये यूज करना है, ठीक, LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos A प्लस sin A माइनस 1, ठीक है। अब cot फंक्शन में जाने के लिए अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हम ये करना चाहते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को साइन फंक्शन से डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड कर दें साइन से, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन फंक्शन, यानी कि साइन ए है तो ए लेंगे, साइन थीटा रहता तो साइन थीटा लेते, ठीक। आगे में चलेंगे और सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो cos ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक, ये कैंसल आउट हो गया। cos A बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं cot A, और 1 बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं प्लस cosec A, और माइनस 1 को मैं बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलर cot A माइनस 1 बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं cosec A और प्लस 1, ठीक। यहां तक बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक आप बताएं, ठीक। अब ऐसा करें कि जरा याद कीजिएगा, यहां आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है, यहां आइडेंटिटी दिया हुआ है, माइनस हमें चाहिए 1 की जगह पे अगर हम रख दें प्लस 1 वहां लिख देंगे, है ना। तो अगर हम आइडेंटिटी बना लें कि cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1। देखो 1 को इधर ले आया, cosec को उधर लेके चला गया, 1 को इधर लेके आ गया, cosec को उधर लेके चला गया, तो ये माइनस 1 आएगा। चलो कंफ्यूजन होगी, माइनस 1, ठीक। अब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या किया, हम इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके आ गए, आइडेंटिटी, यानी कि माइनस 1 की जगह में हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो cot A और डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस cosec A, अब यहां देखो ये प्लस बन जाएगा, ठीक। तो cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, ये आ जाएगा। छोटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ब्रैकेट ले लो,
डिवाइड में जो है उसको कॉपी करते हैं, तो cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब क्या करोगे बच्चों, जरा सोचो। अगर इसको a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो काम अपना बन जाएगा। ठीक है, अपना काम बन जाएगा। cot a प्लस cosec a इनटू, इसको मैं तोड़ रहा हूं, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूं, cot a प्लस cosec a इनटू cot a माइनस cosec a। ठीक है, और डिवाइड में अपने पास में है cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक, ये अब देखो, अगर हम यहां से कॉमन ले लें, cot a प्लस cosec a, क्योंकि इसके पास भी है, इसके पास है, तो कॉमन तभी लिया जा सकता है जब दोनों के पास वो फंक्शन, वो वैल्यू मौजूद हो। ठीक है, तो अगर कॉमन ले लें तो cot a प्लस cosec a को कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस ये वाला फंक्शन cot a माइनस cosec a डिवाइडेड बाई इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक, यहां तक। अब देखो किसी के माइंड में आ रहा है कि यार ऐसा है कि 1 यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पहले है, यहाँ बाद में। ठीक है, तो अपने पास जगह नहीं बच रहा बेटे, तो देखो ये वाला पूरा फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। फाइनली आपको मिला क्या, तो फाइनली आपको मिल गया यहां से cot a प्लस cosec a। ठीक है, या और यही अपने को प्रूफ करना था। लिखेंगे therefore LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगर आप चाहो बेटे तो देखो इसको बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, इस तरह सजा के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने पास जगह नहीं था इसलिए हमने काट दिया। ठीक है, ये 1 है, मैंने सीधा सीधा काटा है इस बार। ठीक है, हमें तिरछा काटना चाहिए था, लेकिन काट दिया, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैंसिल ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको हटा दो, अजीब सा लग रहा है देखने में। ठीक है, पहले लिख देता हूँ यार, तो 1 को पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, बचेगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, सजा के लिख दिया मैंने, तो cot a माइनस cosec a प्लस 1। देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, बचेगा यही, और यही अपने को प्रूफ करना। ठीक, सजा के लिख दिया। आपको क्यों कंफ्यूजन होगा कि यार 1 को इसमें बाद में है, पहले लिखा है। ठीक, कॉपी करेंगे पहले इसको, मिटा देते हैं। देखो आइडेंटिटी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोग से कि बेटा आइडेंटिटी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखो। जितने अच्छे तरीके से आपको आइडेंटिटी आएगा ना, इसका प्रूफ करने में उतना ही आसान होगा। ठीक है, उतना ही आसान होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोचना पड़ता है इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई किया जाए कि हम इजीली सॉल्व करके ले जाएं। 6 पार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का, 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन इज इक्वल टू sec a प्लस tan। इस तरह का क्वेश्चन हमने फाउंडेशन सीरीज में करा चुके हैं, अल्फा में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक है, और अभी कराएंगे। LHS लेके चल रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं और LHS लेके चल रहे हैं। LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक,
अब सोचो इसमें करोगे क्या। अगर इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उससे रेशनलाइज कर दे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से ये होगा बच्चों कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि रूट में अगर स्क्वायरिंग है, जैसे कि 2 का स्क्वायर है, मैं 4 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसमें से एक फंक्शन बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ से कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ए आ जाएगा। अगर अलग अलग करके लिखे तो कुछ काम बनेगा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और आपको पता है कि 1 बाई कॉस ए होता है सेकेंड, और साइन ए बाई कॉस ए होता है 10। ठीक है, देखो यही प्रूफ करना है, क्या यही करना है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन आपका 5th। 7 पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले देखते हैं कि 7 में करना क्या है। थोड़ा लंबा जाएगा 7, लग तो रहा है। देखिए 7 में हमसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको प्रूफ करना है टेन थीटा। बहुत बच्चे तो ऐसे ही देख के पता कर लिए होंगे कि करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि देख के इसको जज कर लिए होंगे कि अपने को करना क्या है। हम अगर ऐसा करें, जरा सोचो कि साइन को बाहर कर लें, LHS लेके चलते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर से हम साइन थीटा को कॉमन ले लें, साइन थीटा देखिएगा तो 1 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से हम कॉस को बाहर कर लें, क्या कर लें, कॉस को बाहर कर लें। ठीक है, थोड़ा लंबा लाइन खींच दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से हमने बाहर कर लिया। ठीक है, स्क्वायर में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ में लेंगे, एक ही ब्रैकेट लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे सोचना है करें क्या बेटे, 2 को भूल जाओ और साइन स्क्वायर के बारे में सोचो। ठीक है, 2 को भूल जाओ, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में सोचो, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको भी छेड़छाड़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा है वैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लिया 1 माइनस 2, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को फंक्शन में जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गए यहाँ से, क्योंकि देखो अपना तो आंसर यहाँ RHS का आ चुका है, सिर्फ इसको एलिमिनेट करने का कोई जुगाड़बाजी करना है। ठीक है, और जुगाड़बाजी में हम लोग माहिर हैं। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ स्मॉल ले लेते यार, जरूरी नहीं है स्क्वायर लेने का। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, 10 में लेके चले जाते हैं, 10 थीटा। ठीक, 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2,
माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रख दिया इसको, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो दो में से एक चला जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा, ठीक है, पहले इसको लिख लें 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और दो में से एक घटा देंगे, एक बचेगा, यानी कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको, यहां से मिल जाएगा टेन थीटा। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक, कमर इसका झुक गया। चलिए 7 पार्ट भी आपका हो चुका है। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो रखिए, कह रहा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, 8 पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, 8 कर रहे हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो जरा सा इस क्वेश्चन, देखो क्या इसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जरा सा सोचो। तो LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, मैं तो कहता हूं कि इसको ऐसा करो कि ए प्लस बी के आइडेंटिटी में ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करेंगे देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब यहां पे चलते हैं, इस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू सेक। ठीक है, हड़बड़ा के नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, थोड़ा सजा के देते हैं। साइन स्क्वायर ए, कॉस को पहले लिख रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पे कुछ बन जाएगा, प्लस 2 साइन ए, 1 बाई साइन ए लिख दूं, कॉसेक को 1 बाई साइन ए। ठीक है, बीच में प्लस लिख दिया, ये बचा हुआ है। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को कॉपी कर लिया और सेक को लिख दिया हमने कॉस ए, यहां से कॉस ए कैंसिल। ठीक, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस यहां पे 2 बचा हुआ है, लिख दिया। ठीक है, ये 2 को पहले लिख लूं, लिख लिया 2, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब जोड़ते हैं, देखो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना था, ये 8 पार्ट। ठीक है, बताइए क्या है इसमें कंफ्यूजन,
सिर्फ आइडेंटिटी को माइंड में रखना और काम करना है। कॉपी कीजिए, 2 क्वेश्चन और बच्चों से कंप्लीट करा देते, बिटा दो। बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर लो यार, कंपटीशन का टाइम है, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट से पढ़ेंगे, देखो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नॉलेज भी अच्छा होगा। बड़ा जो लड़कों का लाइफ होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, ठीक है, इतना आसान नहीं है लाइफ को आपको जीना। तो अच्छे तरीके से आप अगर अब स्टडी नहीं करोगे, ठीक है, आपका अगर आप अभी अच्छा समय है तो आप नहीं जानते हो कि आने वाला टाइम कैसा होगा। तो यार अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है इस तरीके से पढ़ा करो ना कि 10th आपको दोबारा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो उसको लास्ट समझ के पढ़ोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, एक जुनून भी आएगा, एक जज्बा भी आएगा कि यार दोबारा हमें 10th पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसी बार पढ़ना है। जो भी क्लास हुआ करे यही समझ के पढ़ो, ये लास्ट है, करो या मरो। तो हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन 4th का हम 9th पार्ट करेंगे, ठीक है। 9th पार्ट में हमसे कह रहा है कि cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ठीक है। इसमें हिंट्स किया गया बेटा कि सेपरेट करके करना है LHS और RHS को, दोनों को जो सॉल्व करना है वो सेपरेट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेपरेट करके ही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं पहले और LHS लेके चलते हैं। LHS है cosec a माइनस साइन ए और इनटू sec a माइनस cos a, ठीक है। इसको सेपरेटली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि cosec को चेंज कर दें साइन के फॉर्म में और इस साइन को ऐसे रहने दें, ठीक है, इस साइन को हम ऐसे ही रहने दें, तो एलसीएम फिर हम ले लेंगे इसका, फिर ये एक आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। और sec को बदल दिया cos a में, माइनस cos a को कॉपी करेंगे, ठीक, एलसीएम ले गया, एलसीएम लेंगे तो साइन आएगा, ठीक, साइड ही कर दो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस आएगा, ठीक है। इसको भी चेंज कर दो, दूसरा मार्कर इस्तेमाल करते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल, क्या आपको मिला, साइन को पहले लिख रहा हूं, साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ गया, ये क्या आया है, LHS आया, ठीक है। याद रहे आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है, सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब लेके चलते हैं RHS लेके चलते हैं। RHS में फंक्शन आपके पास में है 1/10 a प्लस cot e, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करें, 10 को लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस e और cot को cos e बाई साइन, ठीक है, साइन। एलसीएम जब हम लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, एलसीएम जब हम लेने के लिए जाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ जगह है, यहाँ कर देते हैं। एलसीएम लेने जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos a इंटू साइन, ठीक है, cos a इंटू साइन, ठीक। अब देखो, चलो दिखाई देते, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम लेकर आया, अगर कॉस से हम डिवाइड करेंगे बेटा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ मिलेगा साइन, ठीक।
साइन मिलेगा। साइन को मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर साइन से हम डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन वाला फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को मल्टीप्लाई कॉस से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये फंक्शन मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 1 के साथ में। सजा के लिख रहा हूँ साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और आप लोग जानते हो, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1, और 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए को, तो मिलेगा हमें क्या? साइन ए इंटू कॉस ए। तो हटा दूं, ठीक है। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ये प्रूफ। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये तीनों आपस में बराबर है, हमने एक टर्म ऑलवेज इस्तेमाल की, ठीक है, ध्यान रखिए। ये क्या है? तीनों आपस में बराबर है, ये अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मैं LHS लेके चलता हूँ, आप बोलेंगे ये भी करा दूंगा। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, RHS प्रूफ करते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट है, मैंने लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। अब टेन स्क्वायर ए को हम अगर लिख दें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस को लिख दें, सॉरी कॉट को लिख दें कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें कि हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये इक्वल है। कोई इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉपी कर लिया, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इनटू में इसको लिख रहा हूं, तो साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। आप चाहो तो 1 1 रख इसका वैल्यू लिख सकते हो, या कैंसिल करना तो कैंसिल कर दो, मैंने कैंसिल कर दिया। फाइनली मिला साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। बताओ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। बच्चों इस तरीके से हमारा जो है चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट करा देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।